नमस्कार, टॉप 18 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। जम्मू में पीडीपी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आर्टिकल 370, बेरोजगारी, गैर स्थानीय लोगों को फ्लैट आवंटित किए जाने समेत कई मामलों पर सवाल खड़े किए। महबूबा मुफ्ती ने चीन पर केंद्र सरकार की खामोशी पर भी सवाल पूछा। ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो। अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं। आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है? मैं कोई कांग्रेसी वकालत नहीं हूं यहां पर। मैंने पहले भी कहा कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाया मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा, पर अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है, ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहां पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूं। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहां से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग क्रिमिनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी। मगर पता नहीं क्या हो जाता है, भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता। ये मुझे समझ नहीं आता है। और उधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी लोगों को धर्म के नाम पर नहीं बांटती, क्योंकि हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर निराश है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया है और अब सरकार वो सारे कदम उठा रही है जो जरूरी है। महबूबा जी जब बार बार ये यूथ की डिटेन बात कर रही है, कोई यूथ डिटेन नहीं है। जो भी डिटेन है, जिनको पकड़ा गया है, जिनको जेलों में बंद किया, या तो वो मिलिटेंट है या वो हार्डकोर स्टून पैलेटर्स है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ी है, उनको वहां बंद किया गया। और कितने हैं वो खुद महबूबा भी जानती है और शायद गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर वही जानती है, क्योंकि उसी के इशारे पर यह सारा काम कर रही थी और वही जो पाकिस्तानी एजेंडा यहां चला रही थी, वो लोग उसके साथ कनेक्टेड है। इसलिए इस सवाल का सही जो जवाब है वो महबूबा जी दे सकती है कि कितने जो स्टोन पैलेटर्स है, जितने भी मिलिटेंट्स है, वो बंद है। उन्होंने बार बार बात की है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जनाब नरेंद्र मोदी जी ने बात की है। और आज जो दुनिया जानती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा है, और वो आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा और बाहर भी देखा। अगर रिलीजियस बेस पे आज की गवर्नमेंट काम करती तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में जो मोदी जी की जो स्कीमें हैं, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो जो किसान सम्मान निधि है, जितने भी ओल्ड एज, तो वो किसी मुसलमान को नहीं मिलता है। इसलिए ये सवाल चलते हैं। अगर कहीं रिलीजियस बेस पे कोई पॉलिटिक्स करती है, वो महबूबा करती है, पाकिस्तान के नाम पे करती है, मिलिटेंट के नाम पे करते हैं कि वो दोनों इस्लाम का नाम और जहाद का नाम लेकर जो कश्मीरी यूथ उसको विरगाल रहे हैं, और महबूबा जी उनको सपोर्ट कर रही है। इसलिए जो मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, 80% लोग जो मुसलमान हैं, उन 80% मुसलमानों को वो टच करना चाहती है, चाहे वो पाकिस्तान के नाम पे, चाहे वो इस्लाम के नाम पे, चाहे वो जहाद के नाम पे जो लोग यहाँ नारा दे रहे उनको सपोर्ट करें। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई रिलीजियस बेस पे यहाँ वोट हासिल करना चाहती है वो महबूबा जी। देखिए झूठ बोल रही है, आपको पता है कि इसकी बड़ी दोस्ती है। आज ये खुद पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर यहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है। इसलिए पाकिस्तान के जरिए उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है कि अब पाकिस्तान जो हर फ्रंट पे यहाँ नाकाम हो चुका है, इसलिए अब चाइना को बीच में ला रही है। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, देखिए भारत वो
ताकत बन चुकी है कि जो आज चाइना की आंखों में आंखें डालकर वहां बात कर रहे हैं। और आपने देखा कि जिन बॉर्डर पोस्ट्स पे आज तक आज़ादी के बाद कभी आर्मी थी नहीं, आज वहां बड़ी बड़ी रेजिमेंटें भारत ने लगा दी और आज चाइना उस पोजीशन में नहीं है कि वो भारत की 1 इंच को हाथ लगा सके। हम अपनी जमीन की हिफाजत करना चाहते हैं और हम अपने दुश्मनों को सबक देना भी जानते हैं। ये हमने एक बार नहीं 2 बार करके दिखाया, जब हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया, या जो हमने दूसरी बार पाकिस्तान में घुस के चाहे एयर स्ट्राइक हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमने दुनिया को एक मैसेज दी है। इसलिए किसी की ताकत नहीं है कि वो भारत की 1 इंच जमीन भी हासिल कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा शहीदों के तहिए बहुत बड़ा सम्मान रहा है और हम शहीदों की शहादत को सलाम करते हैं। आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जहां कहीं एक फौजी हो या पुलिस वाला हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन शहीदों को सलाम करती है, उनको उनकी मज़ारों पे, उनकी समाधियों पे जाके उनको फूल नशावर करती है। और हमारी पॉलिसी ही नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ राष्ट्र। और नेचुरली जो लोग देश के लिए जान देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हीरो, और उनकी जो शहादत है उस शहादत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करेगी। श्रीनगर में ऑटो रिक्शा यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान दिया है। ई रिक्शा के खिलाफ हड़ताल ये बुलाई गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में हस्तक्षेप करने की अपील की है। ऑटो रिक्शा चालकों और मालिकों ने श्रीनगर में ई रिक्शा रूट परमिट के कथित उल्लंघन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हम उसके खिलाफ है, हमारा भी रोजगार है। अगर गवर्नमेंट को ये लाना था तो पहले कम से कम उनको हमारे साथ ये ताउन करना था। इतने लोगों को, जो हमारे भाई इतने अभी प्रोटेस्ट कर रहे, तो इनके ऊपर ये नहीं गुजरता कि हमारे घरों में मुसीबतें आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम अपनी गाड़ी सुबह निकालते तो शाम को हम 2 सवार या 3 चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि वो हम ई रिक्शा हम ई रिक्शा का वेलकम कर रहे हैं, हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ई रिक्शा कानून के हिसाब से चले। जो रूट, जो आरटीआई मीटिंग हुई है, जो डीसी साहब ने उनको दिया, आरटीओ साहब ने उनको आइडेंटिफाई रूट किया, वो उन रूट्स पे चले। हमें वो प्रॉब्लम जो हमें उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने रूट्स पे चले, हम अपने रूट्स पे चलेंगे। हमारा श्रीनगर सिटी परमिट है, हम श्रीनगर में कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन उनका कोई लिमिट है, वो अपने लिमिट में चल सकते हैं। अमे ब्रोट दी 5 रूट ई रिक्शा वाले जनाब, अस तथ मज कह हर्ज क्या पन्नस रूटस पे पकान पकान, मगर यमो कर मनमानी। अम ब्रो लाल बाजुक आरटीओ ये तमिस कर मीटिंग बाज़ाब्त, तम दित बाज़ाब्त रूट, मगर यन पे यह आरटीओ साहब आव अम कर ताउना कह यम रूट दितम आरटीओ साहबन, अम वोन दोपन यपर ई रिक्शा पकि तपर पकि ऑर्डर कोड ओत्र हसा वोन फेसबुक पे जबान, मगर वनकस ई रिक्शा लबन वुचान सह बनान सानिस आवाज। मे वो ऑटो साहब गुजारिश करान, ऑटो साहब गुजारिश करान दिन सा रूट बाज़ाब्त पन अंदर रूट तम गु बाज़ाब्त बोर्ड लगित, तिथ ठोस नंबर प्लेट तिथे कन ठोस। पान वन तो वथान लड़ाई, 10 यथ रूटस यथ रूटस मन पान वन तो तथ पे जंग गसान, माहौल खराब गसान। ऑटो साहब गुजारिश जनाब करान दिन बाज़ाब्त रूट पन रूटन पे गिल कह पकन पकन, मगर ठोस नंबर प्लेट गस नंबर प्लेट नस बोर्ड रूट बोर्ड यमिस तमिस हे ऑटो वोल पन ऑटो वोल ई रिक्शा वोल तो रट सोन ऑटो वोल तो अच्छा ट्रैफिक पुलिस तमिस रट बाकी पकान पन्नस पे कहें गो जहांगीर चौक डलगेट टू नेहरू पार्क, डलगेट टू पंथा चौक, यमन ऑलरेडी बस सर्विस ऑलरेडी सोमू सर्विस ऑलरेडी ऑटो पकान जनाब, यम तम बावजूद पकान तथ पे वो पत्म SP साहब तुम करो नेगोशिएशन, वन तुम बुल दिते दावत, सन प्रेसिडेंट साहब दिते दावत, आये 10 रूट गई एग्री गई, कम्प्रोमाइज कोर कि सोन सनिस रूटस।
और एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में सतर्क सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में एक घुसपैठिया मारा गया। एक अन्य आतंकवादी ने नियंत्रण रेखा की ओर भागने की कोशिश की। गोलीबारी में वो घायल हो गया। उसे नियंत्रण रेखा के पास गिरते हुए देखा गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। स्थानीय सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ के दौरान मारा गया आतंकी स्थानीय आतंकी है। बताया जा रहा है कि वो 1993 में पुंछ से एलओसी के पार गया था। सूत्रों के अनुसार आतंकी की पहचान मुनीर हुसैन पुत्र सत्तार मोहम्मद निवासी बगियालदरा के तौर पर की गई है। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। छतरपुर में स्टंटबाज कलाकार की मौत, करतब दिखाते समय फेफड़ों में चला गया था पेट्रोल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। इंदौर में बाइक सवार युवकों का हंगामा, पेट्रोल बम फेंककर की आग लगाने की कोशिश। सीसीटीवी में घटना कैद। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत। हादसे में एक बच्चे समेत 6 लोग घायल। भानुपुरी थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर के डुमरखी गांव में दिखा अद्भुत नजारा, शिवलिंग पर बना मशरूम का शेषनाग के स्वरूप। जानकारी लगते ही लोगों की उमड़ी भीड़। रायपुर में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। दुर्ग में सीआईएसएफ की आईजी पर भतीजी को बंधक बनाने का आरोप। बिहार से आई महिला विकास टीम ने युवती का किया रेस्क्यू। उतई थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर के सुपलगा में कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीण परेशान, वीडियो बनाकर किया वायरल। सड़क बनाने की कर रहे मांग। दुर्ग के 2 रेलवे स्टेशनों को पीएम की सौगात। दुर्ग के 2 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन होगा विश्वस्तरीय। कोरबा में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, घर में अकेली छात्रा ने लगाई फांसी। वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। गरियाबंद के पांडुका क्षेत्र में दंतैल हाथी का आतंक, रात भर गांव में घुसकर मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचाया बड़ा नुकसान। 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी। बलरामपुर में खाद बीज की दुकानों पर कृषि विभाग की रेड, 3 दुकानदारों को नोटिस, एक दुकान के खाद की बिक्री पर लगाई रोक। सूरजपुर में नवोदय विद्यालय बसदेई में 88 छात्र मिले आई फ्लू से संक्रमित। स्कूल में कैंप लगाकर किया गया इलाज। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों छात्रावासों में लगा रहा है हेल्थ कैंप। प्रदेश में आज नए 19 जिलों का विधिवत उद्घाटन, सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। नए जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहेंगे मंत्री। गरियाबंद में तेंदुआ का आतंक जारी, मवेशियों का कर रहा शिकार, ग्रामीणों में भारी दहशत। छतरपुर में स्टंटबाज कलाकार। और ब्रेक के बाद टॉप 18 में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की ताकत में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर से जुड़े 20 से ज्यादा लीडर आज कांग्रेस में शामिल हो गए। इनमें डीपीएपी और आप सहित अन्य पार्टी के नेता शामिल हैं। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक सहित कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। यशपाल कुंडल, हाजी अब्दुल रशीद डार, नरेश कुमार गुप्ता, श्यामलाल भगत, प्रोफेसर फारूक अहमद आगा, तरनजीत सिंह टोनी, मदन लाल, हिम्मत सिंह भट्टी, रमेश मल्होत्रा, जंग बहादुर साहब समेत अन्य ने कांग्रेस ज्वाइन की। आज सच्चाई की जीत हुई है जी। सत्य हमेशा छुपता नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज राहुल गांधी जी को की सदस्यता बहाल होगी। आज राहुल जी पार्लियामेंट जाएंगे। हमारे लिए, हम सब परिवार कांग्रेसियों के लिए, भाई जैक्सन जी यहाँ पे हमारे खड़े हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर काफी भारी भीड़ आई है और हम जश्न मना रहे हैं। पूरे देश में किसानों को जो सहारा मिला है, जो न्यायपालिका ने इंसाफ किया है, जितने न्यायाधीश हैं, जिसने फैसला दिया वो भी, और जो पूरी सुप्रीम कोर्ट के मालिक हैं चीफ जस्टिस, उनको भी, उनके बच्चों के लिए दुआएं, उनके लिए जिंदगी का भविष्य की सुरक्षा
और वो तंदुरुस्त रहें और देश का किसान, युवा, महिला, माइनॉरिटी, दलित, सरकारी कर्मचारी, रेडी खोमची वाले लोगों की एक आवाज, राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे साथ हैं पूर्व एमएलए अब्दुल रशीद डार जी, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के डीएपी का साथ रहा, उसके बाद फिर वहां से भी अलग हो गए थे, अब पार्टी ज्वाइन की है। क्या है सियासी उम्मीदें, क्या है सियासी जो मंजर है जो कश्मीर का, वो कैसे देख रहे हैं? देखो, जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालत बेहतर है। असल में जो पिछले कुछ साल थे तो जहाँ बिल्कुल माहौल खराब था, मगर आज जो मुझे लगता है अच्छा है। पहले आपको पता मैं कांग्रेस में था, बीच में गुलाम नबी आज़ाद आया था, उसके साथ दोस्ती थी, भाई बंधु था, तो मैं उसके साथ चला गया। पता नहीं बाद में उसने मुझे निकाल दिया कांग्रेस से, ये अपनी पार्टी से। कौन सी पार्टी था उसका? DAP। अभी तो उसका पार्टी का नाम ही नहीं, ना उसका कोई निशान है, मगर मुझे निकाला गया। क्या वजह, वो अल्लाह जानता है, वो जानता है। तो मैं समझो ये घर वापसी, मैं 2 महीने के लिए गया एक्सकर्शन, तो वापस फिर घर आया, तो बस ये। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अगर अक्सर हम देखते हैं जब चुनाव करीब होते हैं तो लो सियासी ज्वाइनिंग ज्यादा हो जाती है। वही है ना, अगर कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे, कम से कम वो आदमी उठाना इलेक्शन में जिसमें दामन ठीक हो, दयानतदारी हो, क्योंकि लोग समझदार है। ऐसी बात नहीं क्योंकि रोज ऐसे वोट डालते न पैसों पर, न जो कश्मीर की मैं बात करता हूँ। कश्मीर में दयानतदारी और ईमानदारी देखने और काम जो बंदा कर रहे थे उस पर वो कर रहे थे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर हमारी जो ट्रेन जो आज यहाँ थी, अगर ये एक बनेगा, अगर उन्हें वो प्राइज किया तो फिर तो मुझे लगता खराब ये मेरा है वो तेरा है, तो वो ठीक नहीं लगेगा। अगर हम इकट्ठे चलेंगे इंशाल्लाह मुझे नंबर 1 पर कांग्रेस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और डीपीएपी के महासचिव आरएस चिब ने कुछ लीडरों की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने को कोई अहमियत नहीं दी और दावा किया कि मौका परस्त लीडरों के पार्टी छोड़ने से डीपीएपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। उन्होंने इन आरोपों का भी खंडन किया कि डीपीएपी बीजेपी की टीम बी के तौर पर काम कर रही है। पार्टी के जो पुराने लीडर थे जो पार्टी ज्वाइन किए थे, जिसमें नरेश गुप्ता है, श्यामलाल भगत है, हाजी अब्दुल रशीद तो पहले ही निकल गए थे, ये लोग भी, उनके साथ कुछ और 5 सरपंच जो हैं वो भी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है। घर वापसी उनकी हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर आरएस चिब। देखने वालों को फर्क लग रहा है। देखिए, आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बड़ा चेहरा हैं और बाकायदा आज भी वो जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा है। बल्कि अगर हम नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स देखें तो उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद साहब जो एक बहुत बड़ा चेहरा है। और लोगों का जो आपने कहा कि कुछ लोग निकल गए, चले गए, वो जो तस्वीर उसमें बन रही थी, देखिए जो लोग परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, जो लोग काम नहीं करना चाहते थे, और मैं ये कहूंगा कि आज भी लोगों में ये सोच है कि अगर इस रियासत के लोगों को कोई ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर उसमें से कोई निकाल सकता है तो उसका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। पहली बात जो है कि कुछ लोग ऐसे निकले या निकाले गए जो लोग दूसरे लोगों को पोजीशन दिलवाने के लिए जिन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, पैसे लेना चाहते थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के रास्ते खुल गए थे। मार्च में मोदी सरनेम केस में अदालत का फैसला आने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बहुत खुशी की बात है, लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका का धन्यवाद। न्यायपालिका ने देश की लाज बचा दी, न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचा दिया, किसानों की आवाज को बचा दिया, युवाओं की आवाज को बचा दिया, दलितों की आवाज को बचा दिया, मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज।
व्यापारी की आवाज, सरकारी कर्मचारी की आवाज, देश की ताकत को जो बहाल किया न्यायपालिका ने, न्यायपालिका के जितने भी जज हैं, न्यायपालिका अधिकारी हैं, सबके बच्चे जी हैं, सबको भगवान उम्र दे, आगे बढ़े। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक झूठ को सच में बदला। जो राहुल जी की मंशा थी वो ये थी कि जो चोरों ने इस स्टेट को लूटा उनके खिलाफ उनने बोला, उनको किसी की जात और किसी के उस पे नहीं था। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, एक बहुत बड़ी कामयाबी उसमें मिली। उसके बाद जो संसद में वो आम आदमी की परेशानियों को लेकर बोलते थे, उस जरिए बीजेपी भुखलाहट में आई, बीजेपी परेशान हुई, तो उन्होंने उस पर केस भी लगाया और ये सारा कुछ क्रियाकरण जो है बीजेपी का था। हम जस्टिस चंद्रचूड़ जी का, सीजीआई का और उनके जजेस का बहुत शुक्रगुजार हैं कि राहुल जी को उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचाया और आज वो अपनी बारी की शुरुआत दोबारा करेंगे। और राहुल जी ने जब बहाल हुए थे तब ट्वीट किया था, सवाल जारी रहेंगे। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि किस जबरदस्त तरीके से वो आम लोगों की वहां पे बात करेंगे और सवाल अपने जो है चोरों के खिलाफ जारी रखेंगे। मीडिया में विदेशी फंडिंग पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी विदेशी फंडिंग के विरोध में उतर आई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि चाइनीज फंड से देश विरोधी मुहिम चलाई जा रही है और उस देश विरोधी मुहिम में कांग्रेस भी शामिल है। कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां से पैसा लिया गया और इसमें नेवल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। सीएम सुक्खू अब से कुछ देर पहले दिल्ली से शिमला लौट आए हैं। शिमला पहुंचने पर सीएम सुक्खू ने कहा कि पीएम मोदी ने बारिश से हुए नुकसान को लेकर जल्द ही अंतरिम राहत राशि जारी करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। सीएम दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की और सभी से हिमाचल प्रदेश की मदद की मांग की है। सीएम ने यह भी कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से पूरी मदद की उम्मीद है। आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by